जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 31 तक कर लिया था। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 31 तक जरूर देखिए, क्योंकि उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न करवाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न आपको देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे में साथियों, हमने वादा किया था कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, आज की क्लास काफ़ी लाजवाब होगी। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों, प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न साथियों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 48 है, फिर बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में साथियों ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा जाता, एग्जाम में आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं। बट बच्चे क्या होते हैं कि होपलेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्रश्न काफ़ी टफ आए थे, बट प्रश्न इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको होपलेस होकर नहीं बैठना है, आपको एकदम फ्री माइंड होकर बैठना है। तो देखिए, प्रश्न है 8 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 48 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे 8 से 8 हुआ है, फिर 8 से 8 हुआ, फिर 16 हुआ है, फिर 48 हुआ है। तो देखिए, पहले इसमें क्या हुआ, तो 8 का गुणा 1 से हुआ, 8 एक कम 8 हुआ, फिर 8 को 2 से गुणा किया गया तो 8 दूनी 16 हुआ, फिर यहाँ पे 3 से गुणा किया गया तो 16 3 48। तो हमें पता चल गया कि अभी हम यहाँ पे किससे गुणा करेंगे। पहले 1 2 3, तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। तो 48 यहाँ कितना होता है। अब अगर हम 48 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 48 चौका होता है 192। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 192 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अंकों का पहले 1 से गुणा हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, यानी सीरियल वाइज क्रम वाइज में इसका गुणा होता हुआ चला गया है। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। साथियों, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 2 या 3 प्रश्न डेली प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है। आप अगर पुराना वाला प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें भी इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर करवाया गया है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया है फूल है, फिर गुलाब है, फिर पीला है। इसको ज्ञात करने से पहले हमें क्या देखना है, इसका हमें आपस में संबंध देखना है। अगर इनका संबंध आपस में बैठेगा तो हमें उसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूल है, फिर गुलाब है। तो पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे, पहले हम फूल का डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, ये हमने बना लिया फूल वाला डायग्राम। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि फूल का गुलाब से संबंध है कि नहीं। तो देखिए साथियों, फूल का संबंध गुलाब से है, क्योंकि गुलाब एक प्रकार का फूल है। तो गुलाब को हम कहाँ पे करेंगे, गुलाब को हम फूल के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हम फूल के अंदर इसको बनाएंगे। तो अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है साथियों ये पीला वाला पोर्शन। तो अब हम देखेंगे कि इसका संबंध जो है इनसे है कि नहीं। तो देखिए, फूल है, फिर गुलाब है, फिर पीला है, इनका संबंध इनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखिए, पीला जो है एक प्रकार का रंग है और बाकी सभी गुलाब और ये फूल एक ही प्रकार के भाग हैं। पीला जो है, पीला एक प्रकार का रंग है, तो पीला का डायग्राम अलग बनेगा। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से अलग बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ पे हमें मिल रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक समूह पहले से है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों, 215 है, उसके बाद 125 है, फिर यहाँ पे 415 दिया गया है, फिर बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे, कोई बड़ी संख्या रहे, फिर उसके बाद में डायरेक्ट एकदम से उससे छोटी संख्या लिख दी जाए, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या लिख दी जाए, फिर यहाँ पे हमसे पूछे कि क्या यहाँ पे आएगा।
तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो 215 है फिर 125 है, इन सभी में वे अंक आपस में मिल रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 125 में भी है, 125 में है और 5 भी 125 में है, जो कि 215 में मिल रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला अंक है इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, फिर इनको आपस में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब एक को 2 को जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, फिर एक को पहले लिख दिया गया तो 125 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम 415 का भी करेंगे। देखिए अगर हम 415 है 5 तो हम क्या करेंगे 5 ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसको हम प्रतिस्थापित करेंगे। अब 1 को पहले लिखेंगे, फिर 4 को हम लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 145। तो हम देखेंगे 145 कहाँ पे मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में 145 दिख रहा है, जो कि 145 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। इसके लास्ट के अंक केवल उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे थे, बस इनके शुरू और बीच के अंक को आपस में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है यदि DON का कूट 345 और ROM का कूट 64 12 है तो बोला है रैंडम का कूट क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे DON डॉन लिख रहा है, फिर 345 है, फिर रोम का कूट 64 12 है, फिर बोला है रैंडम को क्या लिखा जाएगा। तो एक प्रकार से अगर हम देखेंगे साथियों तो डॉन और रोम में साथियों रैंडम का अंक मिल रहा है। तो अगर उनके अंक आपस में मिल रहे हो तो हमें उनके अंक को उसी में से चुरा लेना है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो R जो है यहाँ पे और फिर यहाँ पे R शुरू में जो रोम में लिखा गया है, इनका कोड क्या लिखा है 64 लिखा गया है। तो R का कोड पहले क्या लिखा गया तो R का 6 लिखा गया। तो इसी प्रकार हम इस वाले R का कोड यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब देखेंगे A, अब A का कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे रोम में A का कोड क्या लिखा गया तो A का कोड 1 लिखा गया है, तो यहाँ पे A का कोड हम 1 लिखेंगे। अब देखेंगे N का कोड क्या लिखा गया तो N का कोड देखेंगे तो N का कोड यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब D का देखेंगे तो D का कोड 3 लिखा गया है, तो 3 लिख देंगे। O का कोड देखेंगे तो O का कोड लिखा गया है 4, तो O का कोड हम 4 लिख देंगे। M का कोड देखेंगे तो M का कोड लिखा गया है 2, तो M का कोड 2 लिखेंगे। तो हमें उत्तर क्या मिला, हमें उत्तर मिला साथियों 61 53 42। 61 53 42 हमें इसका उत्तर मिला, जो कि ऑप्शन में कहाँ पे मिला तो साथियों ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 53 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों कई बार देश की राजधानी या कोई अंक हो या उसका स्क्वायर हो, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे साथियों हमें देश की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यानी शब्द एनोलॉजी में पूछा गया। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा, सॉरी साथियों यहाँ पे मुद्रा के रूप में पूछा गया है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। ठीक इसी प्रकार अब हमें ग्रीस यानी अब ग्रीस की मुद्रा को हमें लिखना है। तो देखिए ग्रीस की मुद्रा क्या होगी, जिस प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा टका है यानी बांग्लादेश का संबंध टका से है, ठीक इसी प्रकार हमें ग्रीस का संबंध यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए बांग्लादेश की मुद्रा को हम टका कहते हैं, तो ग्रीस की मुद्रा को क्या कहेंगे, ग्रीस की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो यूरो कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं तो ग्रीस की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिख रहा है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों। श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए इनको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हमें ज्ञात करने के पहले इन टोटल कुल कितने अक्षर हैं इनको काउंट करना पड़ेगा। देखिए कुल टोटल कितने अक्षर इनको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल साथियों 16 लेटर है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम 2 का भी पेयर बना सकते हैं, 8 का भी पेयर बना सकते हैं और 4 का भी बना सकते हैं। तो हमें कोशिश कीजिए ना तो हमें ज़्यादा बड़ा वाला पेयर बनाना है और ना ही ज़्यादा छोटा वाला, हमें ज़्यादातर मिडिल वाला पेयर बनाना चाहिए, यानी हम इसको 4 4 के पेयर में बना लेंगे। तो 1 2
और फिर तो 4, एक पेयर इसका ये बन गया, फिर 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया साथियों, फिर 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। तो यानी इसको हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान जो है इसको हम कैसे भरेंगे। देखिए इस प्रकार के रिक्त स्थान को हम कैसे भरेंगे। यहाँ पे देखिए साथ यू है और यहाँ पे यू के बाद क्या लिखा गया है, आप देखेंगे यू के बाद यहाँ पे पी लिखा गया है। तो यू के बाद यहाँ पे हम पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। फिर इसके बाद में डी को हम देखेंगे तो डी के बाद यहाँ पे यम लिखा गया है। ध्यान से देखिए डी के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया, तो डी के बाद यम लिखा गया। तो यहाँ पे हम यम करेंगे, डी के बाद यहाँ पे यम करेंगे। तो हमें पता चल गया हमारा तरीका कि कौन प्रकार से भरा जाएगा। तो यूपी डी एम के रूप में भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूपी, तो यहाँ पे हम डी कर देंगे, यूपी डी एम। फिर यहाँ पे यू भरा जाएगा, फिर पी डी एम, फिर यहाँ पे पी भरा जाएगा, यानी यूपी डी एम। तो हमने क्या भरा था साथियों, देखिए हमने पी भरा गया, फिर एम भरा गया, पी भरा गया, यम, फिर उसके बाद में डी भरा गया, फिर यू भरा गया, फिर पी भरा गया, यानी पी एम डी यू पी ये भरा गया। तो देखिए पी एम डी यू पी कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए पी एम डी यू पी ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें साथियों केवल मिडिल वाला पेयर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेयर नहीं, हमें बीच वाला पेयर बनाना चाहिए। तो हमने 4 का पेयर बनाया, और जब हम छोटे अंक का कोई पेयर बनाएंगे तो हमें इसका उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। तो हमारा पेयर में भरा गया पी एम डी यू पी। तो पी एम डी यू पी ऑप्शन नंबर ए में था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है, तो असमान को चुनिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बोला है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है, तो असमान को चुनिए। प्रश्न तो काफ़ी आसान है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। एग्जाम में ज़्यादा साथियों पहले ही हमने बताया कि एग्जाम में ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न मॉडरेट टाइप के यानी इजी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, वहाँ पे होपलेस हो जाना पड़ता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन एक दूसरे से आपस में मेल खा रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन इनसे अलग है। तो जो अलग है वही आसमान हो जाएगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है मूली है, आलू है, मटर है और गाजर है, इनमें हमें आसमान निकालना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। साथियों मूली, आलू और गाजर इनका हम क्या खाते हैं, तो एक प्रकार से इनका जो ज़मीन के अंदर वाला भाग होता है वो हम खाते हैं। और मटर जो होता है साथियों या पौधे में एकदम ऊपर रहता है, यानी तने में, पौधे के ऊपर यानी तने में लगता है, तो मटर को हम ऊपरी भाग खाते हैं। और मूली, आलू और गाजर इसको ज़मीन के अंदर होता है, वो वाला भाग हम खाते हैं। तो इस कारण साथियों मटर इनसे अलग हो जाएगा, तो मटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न है उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। BOP है, DPN है, FQL है, HRJ है, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे B से D हुआ है तो क्या हुआ, तो +2 हुआ है। D से F हुआ है तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। F से H हुआ है तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, H से यहाँ पे जाने पे हम क्या करेंगे, तो +2 करेंगे। तो +2 करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या आएगा, H में +2 करेंगे तो J आएगा, तो यहाँ पे J लिखा गया। अब देखेंगे तो O से P हुआ +1 हुआ, P से Q हुआ +1 हुआ, Q से R हुआ तो +1 हुआ, तो R से यहाँ पे क्या आएगा, यस आएगा, तो यहाँ पे भी +1 होगा। अब देखिए P से यहाँ पे N है तो क्या हुआ, -2 हुआ है। अब यहाँ से N से L तो यहाँ पे भी -2 हुआ। L से J हुआ तो यहाँ पे -2 हुआ, तो J में हम -2 करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या मिला साथियों, हमारा उत्तर मिला JSH। तो हमें क्या मिला, हमें JSH मिला। तो ऑप्शन नंबर ए में JSH मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों शुरू के 2 अंक में +2 हुआ, फिर उसके बाद में +1 हुआ, फिर लास्ट वाले अंक में -2 हुआ। इस प्रकार से हुआ था, तो हमारा उत्तर JSH मिला। तो JSH ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिख रहा है। प्रश्न है एक कूट भाषा में HUSK को LZYR लिखा जाता है तो उसी भाषा में सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बोला है एक कूट भाषा में HUSK को LZYR लिखा जाता है
इसी भाषा में सीरियल को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एच है, यू है, एस है, के है। इसको क्या लिखा गया, तो इसको लिखा गया एल जेड वाई आर। इसको साथियों क्या लिखा गया, तो इसको एल जेड वाई आर लिखा गया। तो देखिए एच सी एल हुआ है तो कितना बढ़ा है यहाँ पे साथियों +4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है। यू से जेड हुआ है तो यू से जेड होने पे यहाँ पे +5 हुआ है। फिर एस से वाई हुआ तो यहाँ पे 6 हुआ है, और के से आर हुआ है तो यहाँ पे +7 हुआ है। यानी सभी में साथियों +7 +4 5 7 6 7 इस प्रकार से इसमें सीरियल वाइज से बढ़े हैं। तो इसी प्रकार से सीरियल में अब सीरियल वाइज से बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस ई आर आई ए एल, इनमें भी हम +4 5 6 7 इसको ऐड करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। देखिए अगर हम यस में +4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। इसमें +4 ऐड करेंगे तो डब्लू हो जाएगा। ई में क्या करेंगे तो +5 ऐड करेंगे, ई में +5 ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे साथियों हम आर में +6 ऐड करेंगे, क्या करेंगे तो +6 ऐड करेंगे तो एक्स हो जाएगा। आई में +7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई में +7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा साथियों पी हो जाएगा। अब ए में अगर हम +8 ऐड करेंगे, क्या करेंगे +8 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई आएगा, क्योंकि 8 1 9 और आई का स्थान 9 नंबर पे आता है। यल 12 नंबर पे आता है और 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और 21 नंबर पे साथियों क्यों आता है तो यू आता है। तो साथियों 21 नंबर पे हमारा यू आता है। तो हमें उत्तर क्या मिला, हमें उत्तर मिला साथियों WJXPIU, हमें ये उत्तर मिला। तो देखते हैं कहाँ पे ये हमसे मिल रहा है। तो देखिए WJXPIU ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। WJXPIU इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न है MN का भाई है, बोला है MN का भाई है, NP का भाई है, QM का पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। यानी इसमें से हमें असत्य ज्ञात करना चाहते हो, इनमें से कौन असत्य है। तो चलिए साथियों इनको ज्ञात करने से पहले हमें क्या करेंगे, इसका हम डायग्राम बना के इसका पहले हम तरीका निकाल लेंगे कि कौन किसका क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, यम बोला है, यम एन का भाई है। यम जो है साथियों, यम है ये किसका भाई है, तो एन का भाई है, तो ये एन का भाई है, एम प्लस हो गया। अब बोला है एन पी का भाई है, एन जो है पी का भाई है, तो साथियों पी भी यहाँ पे हो गया और एन प्लस हो गया, क्योंकि एन पी का भाई बोला है, एन किसका भाई है, तो पी का भाई है। अब बोला है क्यू एम का पिता है, ये हो गया क्यू साथियों, ये पिता किसका है, तो एम का पिता, तो सीधी सी बात है पी एम एन इन तीनों का पिता होगा। अब बोला इन कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, यानी हमें असत्य ज्ञात करना है। तो देखिए क्या बोला है, पी एम का भाई है, पी जो है साथियों एम का भाई है। देखिए पी को ना तो यहाँ पे भाई और ना ही बहन, कुछ नहीं बोला गया, बस यही बोला गया था कि पी एन पी का भाई, ये बोला गया। तो साथियों पी एक प्रकार से एम का भाई नहीं हो सकता, एम की बहन हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला तरीका तो असत्य हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सी डी ये भी देख लेते हैं। अब बोला है एम पी का भाई है, एम जो है पी का भाई है, तो सीधी सी बात है साथियों पी का भाई है, तो ये वाला भी सही है। अब बोला एन क्यू का पुत्र है, एन क्यू का पुत्र है, तो साथियों एन जो है क्यू का पुत्र है, तो ये भी सही है। एन एम का भाई, एन एम का भाई है, तो एन एम का भाई है भी, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा है पी एम का भाई है, तो साथियों पी एम का भाई नहीं, पी जो है एम और एन इनकी बहन हो सकती है। तो इसी कारण प्रश्न भी बोला था कि निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, यानी असत्य ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य हमें ज्ञात करना था, नहीं सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आज आपने 10 में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को रोज़ ध्यान से देखता हूँ। तो साथियों प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज आपने टॉप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए।
और साथियों अगर आपको ज़रा से भी क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। जितना हो सके साथियों शेयर खूब कीजिए। आपके जितने भी यार दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चाहे वह एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी, चाहे रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग साथियों लगभग सभी एग्ज़ाम में सामान्य रूप से पूछा जाता है। तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लगभग हर एक एग्ज़ाम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया लेवल का, किसी भी बच्चे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज आप टॉप 10 में से कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए मिलते हैं हम कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे, आज हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 तक कर लिया है। तो कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।